वो शेरनी की दूध है, जिसने पिया उसने धारा है। हमारे बिहार में दो चीज़ की बहुत महत्वपूर्ण पहलुआँ देती है हमारे सरकार हो या जो भी हो, दो चीज़ पे बार बार फोकस करते हैं, शिक्षा और स्वास्थ्य की। लेकिन शिक्षा की हम बात करें तो जितना प्राइवेट स्कूल पब्लिक स्कूल डेवलप करते हैं, शिक्षा दिलवाते हैं कम पैसों कम खर्च में, उतना गवर्नमेंट के स्कूल विद्यालय से हमको नहीं लगता है कि आगे बढ़ पाते। आगे बढ़ाने के लिए सबसे ज़्यादा सपोर्ट करने के लिए ये पब्लिक स्कूल ही, ये प्राइवेट स्कूल ही सबसे आगे है। चलिए आए हम यहाँ पे, एक क्रैश पब्लिक स्कूल है, ये खुटौना में पड़ता है और हम आए हैं, ये नाहर गांव है, पहाड़ी टोला गांव है। वहाँ पे एक गांव के सीधा देखिएगा, मेरे बगल में देखिएगा रेलवे, जो खुटौना मार्ग वाला जो लोखा खुटौना का जो रेलवे है उसी के जस्ट बगल में है। यहाँ से हम परिचय लेंगे, सबसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आसिफ आलम हुआ। अच्छा, या इस विद्यालय की क्या कौन से पोस्ट पे है? प्रिंसिपल? यस, एज ए प्रिंसिपल आई ज्वाइंड इन दिस स्कूल। अच्छा, ये स्कूल कब से आप मतलब देख रहे हैं इनको? एक्चुअली मैं इस स्कूल को लगभग 6 से 7 साल से मैं देख रहा हूँ और प्रॉपर ढंग से चल रहा है। तो कोविड-19 कोरोना के कारण जो है थोड़ा सा स्कूल डिक्लाइन हुआ, लेकिन फिर से हम लोग इसको स्टार्ट किए हैं। तो एंड आई होप कि अब धीरे धीरे सभी चीज़ अच्छी हो रही है और एडमिशन भी लगातार कंटिन्यूसली बच्चे का हो रहे हैं। और हम लोग लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि इस क्षेत्र में ऐसा कोई भी इंग्लिश मीडियम, कम्प्लीटली इंग्लिश मीडियम स्कूल्स नहीं है। और अलग अलग टीचर्स भी जो हैं यहाँ पर आउट ऑफ स्टेट से बुलाए जा रहे हैं, जैसे कि सिलीगुड़ी हैं, दार्जिलिंग हैं। तो अलग अलग स्टेट से भी टीचर्स आ रहे हैं, जैसे केरला हो गया। तो वो जो टीचर्स हैं वो फुल्ली इंग्लिश के माहौल में किस तरह से इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाना है और अलग अलग एक्टिविटी से बच्चे का किस तरह से पर्सनालिटी डेवलप हो, उस तरह से हम लोग जो है लगातार कोशिश ये कर रहे हैं कि बेहतर से बेहतर इस क्षेत्र में बच्चे को शिक्षा मिले। क्या मतलब कितने क्लास तक के आपके यहाँ ये शिक्षा ग्रहण कर? ये सर हमारा स्कूल जो है अप टू 10 स्टैंडर्ड है सर। अच्छा अच्छा। तो मतलब अभी कितने बच्चे होंगे समथिंग, कितना? ये एडमिशन भी आपका स्टार्ट है, तो एडमिशन के लिए क्या है लोगों को, अगर अपने बच्चे को कोई एडमिशन कराना चाहते हैं तो इसके लिए क्या है? स्कूल तो बहुत सारा विद्यालय है जी, आपका क्या है? एक्चुअली सर राइट नाउ हमारे स्कूल में जो है लगभग 150 स्टूडेंट्स हैं और अभी लगातार हम लोग जो है विलेजेस मतलब विजिट कर रहे हैं, जो कि अराउंड 100 स्टूडेंट्स और भी हमारे स्कूल्स में एडमिशन हो जाएंगे अप्रैल, आई थिंक 5 to 10 अप्रैल तक। और हम लोग स्कॉलरशिप के ज़रिए भी जो है बच्चे को अगर जब एडमिशन लेते हैं तो स्कॉलरशिप में अगर वो एग्ज़ाम अगर हम लोग बैठाते हैं, तो अगर एग्ज़ाम में अगर बच्चे अच्छा प्रदर्शन करते हैं, अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं, तो उसमें हम लोग जो है एडमिशन्स में भी जो है मतलब बच्चे को जो छूट देते हैं सर। मतलब स्कॉलरशिप करके जो भी गरीब गुरबा निचले तबके के लोग हैं उनको छूट मिलेगा? जी डेफिनेटली, जो भी हैं, जो भी इस क्षेत्र में अपने बच्चे को जो है मतलब पढ़ाने में अगर वो डिजर्व मतलब नहीं करते हैं, है ना, अगर पैसे की प्रॉब्लम है, तो निश्चित रूप से अगर उसके बच्चे में प्रतिभा है तो वो परीक्षा के द्वारा जो है फीस को थोड़ा सा मतलब ये कर सकते हैं, मतलब कम करवा सकते हैं। देखिए यहाँ देखिएगा ग्राउंड बहुत अच्छा है। अच्छा, आपके यहाँ विद्यालय में सारी व्यवस्था है सब कुछ? डेफिनेटली सर, हमारे विद्यालय में जैसे आप लोग देख रहे हैं कि प्ले ग्राउंड भी है ना, और सारे क्लासरूम भी अच्छी व्यवस्था है, बेंच हैं, डेस्क हैं और बोर्ड हैं और मतलब सारी चीज़ जो है प्रॉपर ढंग से है। जो भी स्कूल में, एक सीबीएसई स्कूल में जो होना चाहिए वो हमारे स्कूल में व्यवस्था है। चलिए हमारे साथ यहाँ इस विद्यालय के डायरेक्टर भी है, इन्हीं से बातचीत करेंगे। इनका संघर्ष बहुत लंबा समय से संघर्ष चल रहा है और विद्यालय को आगे बढ़ाने में, समाज को आगे बढ़ाने के लिए ये बहुत बड़ा काम। क्या सोच के आप यहाँ पे विद्यालय डाले, मतलब लोगों में क्या एक आपके मैसेज दे रहे थे कि आपके स्कूल ही खोले? और कुछ भी बड़ा चीज़ होता है, बिजनेस करने के लिए तो बहुत कुछ होता है और कुछ करते पैसे कमाते, लेकिन एक स्कूल क्यों बनाए आप? सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल को। और स्कूल जैसे कि किसी भी पेड़ पौधा को अगर लगाते हैं तो उसका जड़ मायने रखता है, जैसे जड़ होंगे वैसे ही ऊपर फल देगा। तो अगर हम लोग देखा जाए तो अगर बहुत सारे जो इंजीनियरिंग एमटेक, मेरा क्वालिफिकेशन एमटेक हो गया, वो एज ए लेक्चरर मैंने इंजीनियरिंग कॉलेज में बीटेक वाले को पढ़ाया है और मैंने देखा कि ये काम कोई दूसरा भी कर सकता है। लेकिन जो हमारे अभी भी बिहार सबसे लोएस्ट पोजीशन पे, बॉटम पे आता है एजुकेशन सेक्टर में, तो क्यों ना गाँव
गांव के बच्चों को उस तरह का आप एजुकेशन दें कि यहाँ के बच्चे हैं, यहाँ के लोग हैं जो डेवलप कर पाए। अगर किसी भी कंट्री को अगर अच्छा डेवलप करना है तो सबसे पहले वहाँ पे नीड है आपको एजुकेशन का। अगर एजुकेशन उनको अच्छा मिलेगा ऑटोमेटिक वो ग्रो करेंगे। मानता हूँ कि बच्चे को बॉटम में अगर हम लोग यहाँ पे स्टार्टिंग में उनके माइंडसेट को अगर डेवलप किया जाए, जो हमारा ये क्राइस्ट परिवार है, क्राइस्ट पब्लिक स्कूल है, जिसमें सर एज ए प्रिंसिपल ज्वाइन किए हैं, बहुत सारे जो टीचर्स हैं हम लोग आउट ऑफ बिहार और बिहार में जो अच्छे एजुकेटेड जो जिनका प्रतिभा अच्छा है उस तरह के टीचर्स को हायर करते हैं जो बच्चे को सीखने का प्रत्येक एक्टिविटीज़ में, ये नहीं केवल बुक की नॉलेज हो, बुक का कीड़ा बन जाए, ऐसा नहीं, बुक वर्म नहीं बनाना है। और उस तरह से एजुकेशन को दे पाए कि बच्चा अगर आफ्टर 10th करे तो जेई क्वालिफाई कर पाए, आईएएस बन पाए, आईएएस कर पाए, ठीक है। ये नहीं कि केवल इंजीनियरिंग, मेडिकल और उस तरह से। तो अगर उस तरह से बच्चे को अगर हम लोग सींच पा रहे हैं, जहाँ तक जितना ही, चाहे 150 बच्चा 200 बच्चा, मानता हूँ कि थोड़ा कोविड में प्रॉब्लम हुआ, बहुत ही फाइनेंशियली कंडीशन को झेलना पड़ा है मुझे, बट अभी आई होप कि ये चीज़ फिर से रिज्यूम हो रहा है। और जो यहाँ के और लोअर फैमिली के बच्चे हैं या मिडिल क्लास के बच्चे हैं वो लोग आ रहे हैं और उनका जो नॉलेज नो डाउट बहुत अच्छा हुआ, वो लोग ग्रो कर रहे हैं। और जो कुछ बच्चे 9th 10th या 10th के बाद जा रहे हैं वो अच्छे से एजुकेशन ले रहे हैं। वो ये नहीं बोलते हैं कि डीएम बनेंगे इसके बाद घूस लेंगे, क्योंकि उनका माइंडसेट यहाँ पे मैंने किया है कि आपको कंट्री लेवल पे ही वर्क करना है और इस कंट्री को डेवलप करना है। तो नो डाउट मानता हूँ खोटान एक छोटा सा ब्लॉक है, लेकिन यहाँ के अगर एजुकेशन को अगर हम लोग ठीक ठाक कर पाए, धीरे धीरे हम लोग डिस्ट्रिक्ट पे जाएंगे, धीरे धीरे स्टेट पे जाएंगे, ऐसा सोच लेके निकलेंगे। ये आपका तो मानसिक सही रूप से दर्शाता है कि यहाँ के जो एजुकेशन सिस्टम है पूरे मतलब यहाँ के सुदूर देहात के लोगों को ठीक करना था, आपका ये था। लेकिन क्या लग रहा है कि यहाँ पे आपका विद्यालय चलेगा? चूँकि बहुत सारे विद्यालय लोग खोल चुके हैं, बहुत अलग अलग कुछ दिखावा भी करते हैं बहुत सारे लोग, तो क्या है आपका खासियत क्या है? वो क्या है ना, चलेगा नहीं, डेफिनेटली चलेगा। बहुत सारे कोविड में आए, बहुत सारी चीज़ें हुई, बहुत सारे स्कूल्स बंद हो गए, लेकिन फिर भी हमें धक्का लगा, गिरे, फिर उठा, फिर गिरा सेकेंड वेव में, फिर भी उठने का प्रयास कर रहा हूँ और ये डेफिनेटली चलना ही है, इसमें कहीं से दिक्कत नहीं है। और बात रही कि आपका क्या ये है, तो मैं बस बच्चों के माइंडसेट को उस तरह से पोजीशन देना चाहता हूँ कि जहाँ पे जा करके वो दुनिया को देख पाए। बस मेरा ये एक चीज़ तो हम देखें इस विद्यालय की खासियत, सबसे बड़ी खासियत होती है और बच्चा का ये बड़ी प्राथमिकता होती है कि बच्चे को खेल खेल के पढ़ाया जाता है। खेल के लिए यहाँ पे बहुत बड़ा मैदान है, छोटे छोटे झूले भी देखे हैं कि लगाए हुए हैं, बहुत कुछ है। तो क्या आपका मतलब पूरा माइंड इसी में सेट है कि बच्चे को हमको खेल खेल के ही पढ़ाना है? पूरा बच्चे को खेल खेल के पढ़ाना है। और बहुत सारा चीज़ मैं ऐसा कह सकता हूँ बुक के नॉलेज में कि सपोज कीजिए कि ओम्स का लॉ है, एम्स का लॉ है तो वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, लेकिन वहाँ पे रेसिस्टिविटी क्या होता है वो क्राइस्ट ही बता पाएगा। भले ही आप पटना में जाके पढ़ सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में रेसिस्टिविटी क्या होता है वो बता पाना थोड़ा सा अच्छे लोगों का चैलेंजिंग सवाल है। अच्छा, आप लोगों को क्या कहेंगे? छोटा संक्षेप में बता दीजिए, मैसेज दीजिए अपने बच्चे को उज्जवल भविष्य के लिए। आपके विद्यालय में कब से एडमिशन प्रारंभ है और क्या है आपका मतलब? आपके विद्यालय में आए तो गारंटी है कि बच्चा सही रहेगा, अच्छा रहेगा? उनके पेरेंट्स अगर दोबारा मिलने के लिए आए तो किस तरह से मतलब अब महसूस करेंगे कि अच्छे जगह दिए है? क्या है सर, दो बात है यहाँ पे कि अगर जो स्कॉलरशिप टेस्ट है उसके थ्रू आते हैं तो नो डाउट बच्चे अच्छे होते हैं, और ऐसे भी अगर आएंगे तो अभी हमारा जो सेशन स्टार्ट होने वाला है अप्रैल से, उसमें अभी एडमिशन ओपन है। जो अच्छे बच्चे हैं वो अगर हमारे यहाँ टेस्ट देंगे, उनके पेरेंट्स को लगेगा ऐसा, तो बहुत सारा सुविधा है जिसमें कि 50% तक हम लोग स्कॉलरशिप टेस्ट दे देते हैं। और इसके बाद जो बच्चे आते हैं तो नो डाउट बच्चे का मंथली वीकली टेस्ट होता है, जिसमें बच्चे के पेरेंट्स के बाद पास में वो पेपर जाते हैं, बच्चे खुद अपना रिपोर्ट देख सकते हैं कि हमारे बच्चे किस तरह आगे बढ़ रहे हैं, वो दिखेगा, वो क्लियर बदलाव दिखेगा। गारंटी लेते हैं कि कितने महीने के बाद बच्चे में बदलाव आना शुरू हो जाता है? किसी भी तरह के बच्चा आए कैसे? नहीं, वो दिखना आपको मिनिमम 3 मंथ्स लगता है। वो कोई बोल देते हैं स्कूल वाले कि 1 मंथ 1 डे में, ऐसा नहीं है, वो तुरंत में नहीं है। ऐसा कुछ होता है मशीन की इधर से गया और उधर से निकला तो कुछ अलग निकलेगा 3 महीने में। हाँ, लेकिन चेंजेस आएंगे, 100% चेंजेस आएंगे। चलिए, बहरहाल इंतजार रहेगा। आप अपने बच्चे को सुनहरा अगर भविष्य चाहते हैं, यहाँ देखना चाहते हैं बच्चे को कि आपके बच्चे भी खराटा इंग्लिश बोले, तो यहाँ आइए। क्राइस्ट पब्लिक स्कूल खुटौना है, ये कौन सा टोला? पहाड़ी टोला आइए, आपको पूरा लोकेशन मिल जाएगा, इस पे नंबर भी है, सब कुछ मिलेगा। हम कुछ बच्चे से भी बात करेंगे और दिखाने का प्रयास करेंगे यहाँ के टैलेंट। बहरहाल अभी के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।